गम्हरिया के बैनर तले शरद यादव का हम द्वितीय पुण्यतिथि मना रहे हैं और इस अवसर पर हमने एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया, जिसमें पूंजीवाद, सामंतवाद और समाजवाद विषय पर विचार गोष्ठी रखा गया। जैसा कि शरद यादव जी अपने नीति सिद्धांत पर चलते थे, समाजवाद के नीति सिद्धांत पर, और वो सामंतवाद, पूंजीवाद के विरुद्ध रहते थे। उसी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने आज इस विचार गोष्ठी के माध्यम से बताया कि पूंजीवाद और सामंतवाद को खात्मा करने के लिए समाजवाद को आगे करना होगा और घर घर तक पहुंचाना होगा, सबों को प्रेरित करना होगा। शरद यादव जी हम लोग को बराबर कहते रहते थे कि यदि राजनीति करना है तो जात को छोड़ना होगा और जमात का राजनीति करना होगा। वो हम लोग को बराबर बताते थे कि जाति तोड़ो, जाति छोड़ो और जमात का राजनीति करो। उसी नीति सिद्धांत को हम इस शरद विचार मंच के माध्यम से जन जन तक फैला रहे हैं। क्या लगता है लागू हो जाएगा? क्यों नहीं लागू होगा। शरद यादव जी अपने जीवन काल में एक नहीं हजारों ऐसे काम किए हैं जिसमें कि वो सफल हुए हैं, और स्वास्थ्य कारणों से अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो नीति सिद्धांत हम लोगों को बता कर गए हैं, उस नीति सिद्धांत पर चलकर हम निश्चित रूप से जाति तोड़ने में सफल होंगे और एक जमात का राजनीति करने का माहौल कायम करेंगे। शरद यादव का विचारधारा क्या था सर? शरद यादव का विचारधारा यही था कि वो समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति थे उस तक वो हक और अधिकार पहुंचाने का था। वो बराबर दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक का राजनीति करते थे और उसे गैर बराबरी हटाने के लिए उन्होंने एक समान सबों को हक और अधिकार देने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे हैं। क्या परिचय हो? राजनंदन कुमार, शरद विचार मंच घेलार प्रखंड का मुख्य उद्देश्य है कि जहां दीप नहीं जला हो जिस घर में, उस घर तक हमको दीप जलाना है। और मुख्य विचार धारा यही उनका था, जो दबे कुचले लोग हैं उनको एक सम्मानित जीवन जीने के लिए सिखाना है। और हम इस मंच के अध्यक्ष होने के नाते, और अध्यक्ष का जो कर्तव्य होता है, इस विचार को हम जन जन तक फैलाएंगे। उसके बाद सभी को इस मंच से जोड़ करके शरद का जो विचार था समाजवाद का, सामाजिक विचार, और उनके सामाजिक विचार से ओत-पोत कराएंगे। क्योंकि यदि समाजवाद के सभी लोग समाजवाद को समझ लेंगे तो आज सच्ची श्रद्धांजलि पुण्यतिथि उनका होगा। क्या परिचय हो? कुमार राजीव रंजन उर्फ राजू मंडल, शरद विचार मंच के प्रखंड संयोजक घेलार। प्रेरित तब करेंगे जब हम आज के युवा पीढ़ी को लेकर गांव गांव जाकर के भ्रमण करें, गांव के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा और दिशा को देखें, और जितनी मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं का यथासाध्य जब हम लोग समाधान करेंगे, वही समाजवाद के प्रति शरद यादव जी के विचार के अनुरूप एक बात होगी। आज के युवा वर्ग को प्रेरित करने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है। जो कतिपय कारणों से समाज की मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गया, उसको फिर से शरद यादव के विचारों से ओत प्रोत करके समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है। यही उनके प्रति श्रद्धांजलि है। शरद यादव के विचार को लेकर आप लोग का क्या है सर राय? कितना या पूरा इंडिया, पैन इंडिया पे इसका काम करेंगे, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं? नहीं भाई, अभी इधर सुनिए ना, अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि कोसी प्रक्षेत्र में उनके विचार को फैलाया जाए। अभी जो एक ही बार आपको होगे कि हम बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नागालैंड चले जाएं, तब तो कहीं नहीं होगा। पहले हम अपने कोसी क्षेत्र में उसको फैलाने का कोशिश करेंगे, धीरे धीरे उसका दायरा आगे बढ़ेगा। शरद विचार मंच की स्थापना के विचार मंच के उसके अंतर्गत ही आज यह दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई है। शरद यादव विचार मंच के अंतर्गत यह पुण्यतिथि मनाई गई है, और शरद यादव का विचार कभी मरेगा नहीं, कम से कम बिहार में तो कभी नहीं मरने वाला है। उस विचार को कोई हम जन जन तक पहुंचाने के लिए इस विचार मंच का हम लोगों ने गठन किया है, ताकि अभी जो समाज
जिस रोग से ग्रसित है, उस रोग से मुक्ति दिलाने के लिए समाजवाद ही एकमात्र रास्ता है, उससे मुक्ति मिलेगी। समाज में जो रोग है वह रोग से मुक्ति के लिए सिर्फ समाजवाद, शरद यादव का विचार ही एकमात्र रास्ता है जो कि उससे मुक्ति मिलेगी समाज को। क्योंकि शरद यादव कहा करते थे कि राजनीति करो लेकिन कभी भी अपने स्वाभिमान को झुकने मत देना। स्वाभिमान यदि मेरा जिंदा है तो समाजवाद जिंदा रहेगा। और क्या लगता है कि कोई फिर शरद यादव दूसरा पैदा होगा इस खुशी में? ये तो मुझे अभी नहीं लग रहा है, ये तो नहीं लग रहा है मुझे कि अभी कोई दूसरा शरद यादव होगा। हाँ, समय और परिस्थिति इंसान को हैमान बना देता है, हैमान भी इंसान बन जाता है, इंसान बन। इसीलिए समय और परिस्थिति देखते हुए कहीं न कहीं देश के पैमाने पर तो कोई दूसरा पैदा लेगा। अभी देश के पैमाने पर पार्लियामेंट में है ना कोई पीछे की आवाज उठाने वाला है, बहुत है। मैं नाम नहीं कहूं क्योंकि शरद विचार मंच का गठन की बात यहाँ हो रही, लेकिन होगा यहाँ भी शरद यादव का दूसरा नाम होगा, कोई जरूर होगा, इसमें कहाँ दूर है। विचार मंच का गठन इसीलिए हम लोग दूसरा शरद यादव पैदा करें जो कि समाज के उत्थान के लिए सोचे, अपने लिए नहीं सोचे कि कल हमारी आने वाली पीढ़ी करोड़ों में खेले, अरबों में खेले, ये सोच करे। इसलिए इस विचार मंच का गठन नहीं हुआ है। विचार मंच का गठन हुआ है एक दूसरा शरद यादव पैदा किया जाए इस कोसी की ग्राउंड में। यह हम लोग के विचार मंच का मुख्य उद्देश्य है। मेरा नाम शोभाकांत कुमार, अवकाश प्राप्त विभागाध्यक्ष, दर्शन शास्त्र विभाग, की द्वितीय पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। शरद यादव ऐसे दिव्य पुरुष थे, महापुरुष हमारे बीच में आज नहीं है। हम लोग अनाथ हो गए हैं। उनके विचार से समाज का पुनर्निर्माण होता और शुरू हो गया था, लेकिन वो अचानक यही हम लोग का धर्म है, हम लोग की नैतिकता का रही है कि उनकी पुण्यतिथि मनावे। उसके जैसा महापुरुष हम लोगों के लिए, किन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी, हम लोगों के लिए, दबे कुचले के लिए, गरीब के लिए, जो रोने वाले जो लोग हैं उनकी आँख के आंसू पोंछने वाला उनके सिवा कोई नहीं था। इसलिए उनकी याद करनी है आप लोगों को भी, सबको भी, समाज के हर बच्चे को, जन जन को, गरीब को, गुरुआ को, मजदूर को, जन बनिहार को, सबको करना है। उनके लिए आए थे धरती पर, इसलिए हम लोग आदर और समादर के साथ उनकी पुण्यतिथि आज मना रहे हैं। हमारा पुनीत कर्तव्य है और हम लोग करते रहेंगे। जनता तक उनके विचार को हम लोग जब तक नहीं फैलावेंगे, उनके विचार को समझाना होगा, बुझाना होगा, जाना होगा, गांव गांव, घर घर, गरीब गुरुआ को खास करके जो इस देश में शोषित है हजार हजार वर्षों से, उनके लिए उनके विचार को समझाना होगा, उनके ब्रेन को बदलना होगा। और तब जा करके जो है अपने हक अधिकार की बात वो करेगा और हक अधिकार लड़कर तब लेगा। भीख मांगने से अधिकार मिलता है? नहीं मिलता है। यही सिखा के गए हैं शरद यादव, लड़ो और अपना अधिकार लो। वो संसद में तुम्हारा अधिकार सुरक्षित है और उस संसद से लड़कर अधिकार लो। यही शरद यादव हम लोग को सिखा कर गए हैं। इस द्वितीय पुण्यतिथि पर सबसे पहले तो मैं उन्हें श्रद्धा निवेदित करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं शरद विचार मंच के सभी कार्यकर्ता का, जिन्होंने मधेपुरा के इस सुदूर घेलार प्रखंड में अकल विद्यालय में आकर के जो है सो शरद जी के विचार को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। और इस अवसर पर काफ़ी बेहतर परिचर्चा हुई, जिस परिचर्चा से यह स्पष्ट हो पाया कि शरद यादव कोई व्यक्ति नहीं, उस व्यक्तित्व का नाम है, उस प्रयोगशाला का नाम है जिसके लिए कभी भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी चिंतन किया और तब से लेकर के भूपेंद्र नारायण मंडल, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, नीतीश कुमार के साथ साथ ऐसे बीच में एक व्यक्ति ध्रुव तारा के तौर पर आए जिन्होंने समाजवाद क्या है, समाजवाद को कैसे जिया जा सकता है, उसको बताने का कार्य किया। आज कोसी पीड़ित एरिया में यदि आप देखते हैं कि इसके किसी भी प्रखंड से NH गुजरता है, उसको देने का कार्य शरद यादव ने किया। मधेपुरा जैसे पिछड़े इलाके में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और इसके साथ साथ इतनी सुख सुविधा जो है सो दिया। आज घर घर बिजली है, उस सोच समाजवाद की सोच है। निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है उसके पंथ पर, उनके विचार पर आगे बढ़ा, लेकिन एक विचारधारा जो है जिसको बढ़ाने का काम
किया है उसका नाम है शरद यादव, और उसी समाजवाद को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और ये जो शरद विचार मंच है उसको आगे बढ़ाने में कहीं जो है सो कंजूसी नहीं करेंगे। और शरद विचार को बढ़ाने का मतलब है समाजवाद को बढ़ाना, और समाजवाद बढ़ाने का मतलब है सुदूर देहात में जो अंतिम व्यक्ति में लोग हैं उस अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए जो हम सुख सुविधा बहाल करें, उनकी शिक्षा की बात करें, उनकी सुविधा की बात करें, सुरक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें। और सबसे जो बड़ी बात है समाजवाद का कि सरकार के द्वारा हमारे संविधान में जो व्यवस्था दी गई है संसाधन और अवसर का, उसका सही रूप से बंटवारा हो। ये प्राइवेट व्यवस्था ला करके हमारे जो है सो अवसर को समाप्त किया जा रहा है। ये समाजवाद की विचारधारा के बिल्कुल विरोध में है। जब हम लोग के लोग पढ़ना शुरू किया, हम लोग के अंतिम पंक्ति के लोग पढ़ना शुरू किया, तो ये अवसर जो है सो समाप्त कर रहा है। ये प्राइवेट कुछ नहीं है, समाजवाद का विरोधी है। और ये अवसर जब हम लोग को लेने की बारी आई तो वो अवसर को समाप्त करने की एक साजिश है, उसको तोड़ने का काम शरद विचार मंच के लोग करेंगे और समाजवादी सोच के लोग करेंगे। मैं समझता हूँ कि शरद यादव दूसरे शरद यादव की आवश्यकता है। ये धरती कभी भी सपूत से खाली नहीं रहा, सपूत का जो है सो हमेशा पैदा होता रहा। आज कल कभी राम मनोहर लोहिया थे, कभी कर्पूरी ठाकुर आए, कभी जो है सो आपका लालू यादव आए, शरद यादव आए, नीतीश कुमार, ये सपूतों से भरा हुआ है। निश्चित रूप से शरद यादव इसमें से काफी ऊपर के व्यक्तित्व हैं और उस व्यक्तित्व को नमन करता हूं। और सही तरीका से मैं ये कहूं कि हम लोग की नैतिक जिम्मेवारी है कि हम लोग शरद यादव के उस समाजवाद को जिए जिसमें ना परिवारवाद है, ना जो है सो पूंजीवाद है, ना जो है सामंतवाद है। सबों को एक साथ बैठ करके शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य की बात करें और अवसर को समान रूप से बंटवारा करने की बात हो। ऐसे समाजवाद को हम लोग विचार के और हम लोग बेहतर करके उसको बांटने का कार्य करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ नरेश कुमार, हम यही यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हेड हैं। डॉक्टर विजेंद्र कुमार यादव, शरद विचार मंच का मैं जिला संयोजक हूं। और शरद विचार मंच का गठन 2-3 बिंदु के लिए मात्र किया गया है। पहला है कि हम लोग जाति के खिलाफ आंदोलन उठा रहे हैं। कोई जाति पाति का हम लोग परिवारवाद का भी विरोध कर रहे हैं और जाति का भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसमें सब जाति धर्म के लोग इस लड़ाई में रहेंगे। और तीसरा जो सबसे बुनियादी मामला है, भ्रष्टाचार जो अपना फैन फुलाए हुआ है उसके विरोध में हम लोग काफी तैयारी किए हुए हैं। 4 महीना हुआ इस संगठन को और 4 महीना में पूरे जिला में बना हुआ है। हम बिहार देश दुनिया की बात नहीं करते हैं, ना सरकार पर प्रहार करते हैं और ना सरकार लेवल की बात करते हैं, लेकिन इस जिला में 5 रोज के अंदर हम लोग डीएम और एसपी को अल्टीमेटम देने वाले हैं भ्रष्टाचार के विरोध में। और फिर अगर वह डीएम एसपी नहीं सुनेंगे भ्रष्टाचार पर तो प्रखंड में हम लोग ब्लॉक को घेरेंगे और उसके खिलाफ जो जमीन में जो दाखिल खारिज में जो रुपया लिया जा रहा है, सर्वे अमीन के द्वारा जो लूट किया जा रहा है, थाना में जो लूट हो रहा है, झूठे केस कर करके जो लूटता है, ये 2-3 बिंदु पर हम लोग जोरदार आवाज उठाएंगे और इन्हीं के लिए हम लोग मुख्य रूप से चलेंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं है हम लोग का, हम लोग एमएलए एमपी का भी कोई उम्मीदवार नहीं है। लेकिन इस विचारधारा में जो पूंजी लोग जो कहते हैं कि मुखिया सरपंच अब बगैर पैसा का नहीं बनेगा, बगैर पैसा का इस धारा में जो लोग जुड़ेंगे उसको हम लोग मुखिया सरपंच समिति जिला परिषद तक बनाएंगे, ये करके मंच दिखाएगा। इन्हीं की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इन्हीं के बाद आज शरद यादव की दूसरी पुण्यतिथि है। ये सिंबॉलिक तौर पर हम लोगों ने सांकेतिक तौर पर लोगों को बुलाया है कि ये समाजवादी विचारधारा का ये अंतिम कड़ी था शरद यादव, इसको जिंदा रखो। और समाजवादी जिंदा जब नहीं रहेगा तो ये पूंजीपति फैन ऊपर जो फैलाया हुआ है, कहता जो है समाज में कि बगैर मुखिया का चुनाव 10 लाख 20 लाख से कम में नहीं जीतेगा, गरीब का बेटा राजू मुखिया नहीं बनेगा। ये गरीब के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मुखिया में कहता है कि माल नहीं है, इसको सरपंच में माल नहीं है, जिला परिषद में माल नहीं है, एमएलए में माल नहीं, कैसे बनेगा? भारतीय समाज चाहेगा उस समाज जो गरीब जो गांव में बैठा हुआ है, दलित मजदूर शोषित पीड़ित, उसको जगा करके मुखिया सरपंच और सब कुछ बनाएंगे हम लोग। और जो थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जो घूस लेता है, जान की बाजी लगा करके सालों को ठीक करेंगे हम लोग। यही हम लोग प्रण ठाने हुए हैं इस समाजवादी विचारधारा के साथियों को जगा करके।
और अंतिम क्षण तक चाहे जान की क्यों न कुर्बानी लगाना पड़े, लेकिन लड़ाई को लड़ेंगे और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएंगे इस जिला में। दूसरे जगह की बात हम नहीं कर रहे हैं। कोई भी कोई घूस लेगा, साले को थाना में घेर करके हम लोग मारेंगे। ऐसा सशक्त संगठन हम लोग बना रहे हैं। समाजवादी लोगों को सारे हैं, गरीब घेरो, सब कुछ तुम्हारा है, किसी का नहीं। अमीर 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 होते जा रहा है, गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ गरीब की लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं, गरीब में जुनून देना चाहते हैं कि तुम समाजवादी बनो। रुपया का कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी साथी पर कोई मामला आएगा तो चंदा करके ये गठन आपकी लड़ाई लड़ेगा। इसी के लिए हम लोग तैयार हैं। यही समाजवाद का हम लोग यही लिए शरद जी को तो याद करते हैं। शरद यादव के साथ 92 से 90 से हम लोग शरद जी बाय नेम हम लोग को जानते, पजरा में बैठाते थे। देश में कई राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल को बोलते थे डॉक्टर विजेंद्र है, जहाज में मेंबर बना दिए। बहुत सरकारी पोस्ट में फर्टिलाइजर कमेटी में स्टेट में मेंबर बन गए, फूड कॉर्पोरेशन में मेंबर बना दिए। लेकिन कहीं रुपया पैसा का खेल हम लोग नहीं किए। कभी न शरद यादव न विजय वर्मा के साथ बचपन से रहे, कभी नहीं कि आप हमको मतलब ढेला ठेकेदारी हमको दीजिए, कभी उस पर भरोसा नहीं किए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए पत्रकार महोदय कि 36 बार मैं हाजत में बंद रहा हूं, 4 बार जेल में बंद रहा हूं, और मेरे बाप को या किसी को 4 आना रुपया लगा नहीं जेल से निकालने में। और पेशकार वकील कोई घूस नहीं या न जो दरोगा केस किया वह दरोगा जिला ट्रांसफर करके भाग गया हम लोगों से। हम लोग इसी साथी के बदौलत लड़ाई लड़ते आए हैं। कोई चोरी डकैती में जेल में नहीं गए हैं। और उस लड़ाई को इस बार हम लोग शरद जी के गुजरने के बाद बड़ी बुलंदी से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे बड़ी बुलंदी से। इसमें कहीं हम लोग अगर किंतु परंतु नहीं करने वाले हैं। और सबसे पहला चोट है जाति को खत्म करेंगे। हम लोग जाति पर प्रहार है, हम लोग जो है भ्रष्टाचार पर प्रहार है, पूंजीवाद पर भी प्रहार है हम लोगों का। यही लड़ाई तो हम लोग लड़ना चाहते हैं। हम लोग जगह निकल चुके हैं। महात्मा बुद्ध पैदल चल के पूरे एशिया महादेश में छा गए और लोग प्लेन से चढ़ करके इसी देश में सिमट गए। हम लोग तो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लोगों के, नौजवानों के, किसान मजदूर के दिमाग में बैठा हुआ है ये गरीब का बेटा राजू राजनंदन मुखिया नहीं बन सकता है, इसको रुपया नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। हम कहते हैं कि यार राजकिशोर है हमारे बड़ाई पंचायत का मुखिया, ये गरीब का बेटा था। इसी संघर्ष से राजा को हरा दिया 500 वोट से। ये देखिए सामने में खड़े हैं, राजा को हरा दिया। यह है कमाल मतलब संघर्ष का, यह है समाजवाद का कमाल। लोगों के दिमाग में जो उल्टा सेट हो गया है उसको हम लोग निकालना चाहते हैं। उसको निकाल के ही दम लेंगे तब बैठेंगे, इसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे।